नेक्स्ट टॉपिक है वन एवं वनस्पति, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? 12। वन मंडलों की संख्या 12 है। देखिए व्याख्या है, राजस्थान प्रांत में वैधानिक स्तर पर वनों के लिए 12 मंडल बनाए गए हैं। फर्स्ट में है जयपुर मंडल, जिसमें सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा तथा पश्चिमी सवाई माधोपुर जिला शामिल है। सेकंड है जोधपुर मंडल, इसमें श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर व पाली जिले शामिल है। कोटा मंडल में कोटा, बारा जिला शामिल है। बूंदी में बूंदी जिला शामिल है। अजमेर मंडल में अजमेर जिला शामिल है। इसी प्रकार से भरतपुर मंडल, जिसमें अलवर, भरतपुर व धौलपुर तथा सवाई माधोपुर के जिले का पूर्वी भाग शामिल है। टोंक मंडल, टोंक जिला तथा भीलवाड़ा जिले का उत्तरी पूर्वी भाग शामिल है। झालावाड़ मंडल, झालावाड़ जिला। चित्तौड़गढ़ मंडल, भीलवाड़ा जिले का पश्चिमी तथा चित्तौड़गढ़ जिला का दक्षिणी भाग के अतिरिक्त। उदयपुर मंडल में है उदयपुर और राजसमंद। सिरोही मंडल, जिसमें सिरोही जिला शामिल है। बांसवाड़ा मंडल, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ जिले का दक्षिणी भाग शामिल है। तो ये 12 मंडल है। वनों मंडल की संख्या टोटल कितनी है? 12। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। कब किया गया था? फरवरी 2010 को। पहली वन नीति का अनुमोदन फरवरी 2010 को। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान 18 फरवरी 2010 को वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। देश का पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट, किस वर्ष राजस्थान राज्य परिवहन पर्यावरण नीति घोषित की गई? 2010 में। 2010 में। और ये क्वेश्चन कृषि विभाग 2021 का है। राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? जोधपुर रियासत में। और ये क्वेश्चन JN डिग्री 2020 का है। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व 1910 में जोधपुर रियासत में वन संरक्षण की योजना बनाई गई तथा 1935 में अलवर रियासत में वन अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? 1950 में। स्थापना वन विभाग की 1950 में। देखिए, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण 30 मार्च 1949 के सत्यनारायण समिति के सिफारिश पर उच्च न्यायालय जोधपुर कृषि विभाग, खनिज विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग को बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? कब किया? 2010 में। राजस्थान जैविक विविधता नियम 2010 के तहत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14/9/2010 को की गई थी। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? 33% क्षेत्र। 1952 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में
कम से कम 33% भूभाग पर वन आच्छादित होना चाहिए। राज्य की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग पर वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। राजस्थान के में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? सुरक्षित श्रेणी में। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। देखिए, राजस्थान वन रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन रिपोर्ट जो है हर 2 साल पे आता है। फर्स्ट में है आरक्षित वन। इस प्रकार के वन राज्य के वनों के 37.05% भाग में पाए जाते हैं। लकड़ी काटना व पशु चराना इन वनों में अपराध माना जाता है। आरक्षित वन में राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन क्रमशः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर जिले में हैं। उसके बाद है सुरक्षित वन। ये वन राज्य के लगभग 56.43% भाग में फैले हुए हैं। यहाँ पशु चराने तथा लकड़ी काटने के कुछ शिथिलता बरती जाती है। राज्य में सर्वाधिक सुरक्षित वन क्रमशः 12 करौली जिले में शामिल है, जिले में है। ठीक। अवर्गीकृत वन, ये वन राज्य के वन क्षेत्र के 6.52% भाग में फैले हुए हैं। इन वनों में लकड़ी काटने व पशु चराने पर सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। राज्य में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर में है। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो सुरक्षित श्रेणी में। कितना प्रतिशत है? 56.43। यहाँ पे देख लीजिए, 56.43% जो है सुरक्षित वन है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? सुरक्षित वन। कितना? 56.43% जगह, इतना क्षेत्रफल पे जो है सुरक्षित वन हैं राजस्थान में। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से ज़िले में खस घास उत्पादित होती है? सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक ज़िले में। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। देखिए, खस की घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है जो इत्र और शरबत बनाने में काम आता है। यह घास मुख्यतः भरतपुर, टोंक व सवाईमाधोपुर जिलों में उत्पन्न होती हैं। इस घास के तनों से टंटिया बनाया जाता है। कमरे को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए इस घास का उपयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा सही है? खसखस भरतपुर, ये जो घास है भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट, कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? खस घास का। खस घास का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? खस घास। और यह क्वेश्चन 2020 JN डिग्री में पूछ लिया गया है। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियाँ बनाने में किया जाता है? तो बीड़ी बनाने के लिए तेंदुपत्ता का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे डिटेल में थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तेंदुपत्ता वागड़ क्षेत्र में इन्हें टीमरू
वागर का चीकू कहा जाता है। तेंदू की पत्तियाँ तेंदू वृक्ष की पत्ती से बेरी बनाई जाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालवाड़ा व बांसवाड़ा में यह वृक्ष मिलता है। तेंदू की पत्तियों का आधा भाग हमारे राज्य के प्रमुख बेरी उद्योग में उपभोग कर लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलास वृक्ष को कहा जाता है। जंगल की ज्वाला, पलास जिसे ढाक कहा जाता है, पलास वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। इसे देहाती भाषा में खाखरा कहा जाता है। इसके पेड़ से गोंद, दोने पतल बनाने के बड़े पत्ते, बिना कांटे वाली नरम जलाऊ घरेलू लकड़ियाँ, जड़ से रंगाई पुताई करने के लिए कुच्ची इसी के नरम रेशे से प्राप्त होती है। फाल्गुन माह में इनमें फूल आते हैं, जिसको पानी में गलाने से कुदरती केसरिया रंग प्राप्त होता है, जो होली पर खेलने में काम आता है। पलास, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? जैसलमेर में। अल्प वर्षा में उगने वाली पौष्टिक सेवन घास जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भाग में 60 मीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है। यह घास मरुस्थलीय पर रूप से रोक लगाती है, मतलब मरुस्थलीय पर जो है बचाती है। चलिए नेक्स्ट, सेवन क्या है? अभी देखे थे, सेवन कम वर्षा में उगने वाली एक घास है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा गलत है? सेवन घास अलवर, यहाँ अलवर नहीं जैसलमेर होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है। राजस्थान में खैर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। कोटा, सवाई माधोपुर में। देखिए व्याख्या है, खैर वन राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग झालावाड़, कोटा, बाड़ा, चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर जिले में फैले हुए हैं। नेक्स्ट, हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी, कब की गई थी? 2009-10 में। 2009-10 में। व्याख्या है, हरित राजस्थान योजना राज्य में हरित राजस्थान की शुरुआत 18 जून 2009 से की गई है। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों की राजकीय व निजी भूमि पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया गया। शहरों में इस योजना को समस्त शहरी निकायों के द्वारा संचालित किया गया। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समस्त शहरी निकायों को निर्देश दिए गए। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। और ये लेटेस्ट बिहार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में शुष्क सागवान वन, ये वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। दक्षिणी भाग विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व कोटा जिले में पाए जाने वाले ये वन कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग में फैले हुए हैं। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाया जाता है।
राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं दक्षिणी भागों में, दक्षिणी भागों में। नेक्स्ट, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? अभी देखे थे बांसवाड़ा। व्याख्या इम्पोर्टेंट रहता है, उससे कितना क्वेश्चन बनता है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं? बांसवाड़ा और उदयपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर, क्योंकि इसको 75 से 110 औसत वार्षिक वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। आंसर होगा ऑप्शन 4 बांसवाड़ा एवं उदयपुर। भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले हैं? कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं सागवान के वृक्ष, सागवान वृक्ष। नेक्स्ट, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? वनों की कमी का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। राजस्थान में वन संपदा को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक जलवायु है। वन विकास के अंतर्गत तापमान एवं वर्षा का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थानों में वर्षा की न्यूनता एवं तापमान की अधिकता के कारण उस क्षेत्र में वनस्पति विरल, कांटली एवं मरुद्भिद प्रकार की है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व राजस्थान में वनों की सघनता सर्वाधिक पाई जाती है। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय तरपतझड़ी। देखिए, राजस्थान में कोनधारी वन, अल्पाइन वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय तर वनस्पति नहीं पाई जाती है। ये सभी जो है नहीं पाई जाती है। राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति जो है राजस्थान में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, धौकरा हैं, धौकरा वृक्ष हैं। राज्य में ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग धौकरा वृक्ष का होता है। इसका वनस्पतिक नाम इनोजिस पंडुला है, इनोजिस पंडुला है। इस वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। चारकोल बनाया जाता है धौकरा वृक्ष से। यह राज्य के वन क्षेत्र के 50% भाग पर पाया जाता है। धौकरा मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, बूंदी एवं चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अवनीता देवी मृग वन स्थित हैं कहाँ पे? खेजरली में, खेजरली में। बिश्नोई संप्रदाय जो वनों की रक्षा के लिए जाना जाता है, बिश्नोई संप्रदाय की अमृता देवी ने 1730 ईस्वी में जोधपुर जिले के खेजरली गांव में वृक्ष के रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। बिश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका खडाना कहलाता है, साका खडाना कहलाता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला
इनकी शहीद दिवस पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खिजौली दिवस मनाया जाता है। प्रथम खिजौली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। नेक्स्ट, अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? जोधपुर में। जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खिजौली आंदोलन किसके लिए हुआ था? वनों की रक्षा के लिए, वन की संरक्षण के लिए। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? खिजौली का मेला। खिजौली का मेला। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खिजौली ग्राम जोधपुर में। खिजौली ग्राम जोधपुर में। नेक्स्ट है, अमृता देवी उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोजा। वर्ष 1730 ईस्वी में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? जोधपुर। जोधपुर रियासत के राजा ने। नेक्स्ट, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट ऑप्शन नहीं दिया गया है, व्याख्या देखते हैं। वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्थापित राज्य का सबसे प्रतिष्ठान पूर्ण वन की पुरस्कार अमृता देवी स्मृति पुरस्कार है। 1994 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार वृक्षों को बचाने के लिए प्राण देने वाले शहीद अमृता देवी की स्मृति में दिया जाता है। संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया है जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को। जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को। व्याख्या है, अमृता देवी बिश्नोई वानिकी पुरस्कार 2015 के तहत 50,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। प्रथम अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। नेक्स्ट, सूक्ष्म वन संरक्षण आफरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? कौन सा युग्म? उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। खैर वृक्ष के तने की छाल से कत्था बनाया जाता है। राज्य के कत्थे को हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। कत्थे का उत्पादन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर और जयपुर जिलों में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? खैर वृक्ष से। निम्न जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? तो बीकानेर। ठीक है, बीकानेर जिले में कत्थे का उत्पादन नहीं होता है। चलिए, राजस्थान में निम्नांकित में से कौन से मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है तेंदुपत्ता। मुख्य उपजें इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, गौन उपजे घास, तेंदुपत्ता, महुआ, आंवला आदि है मुख्य उपजें। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है वीर। वीर या ओरन मुख्य रूप से अजमेर, भीलवाड़ा व शेखावाटी में पाए जाने वाले
घास मैदान या चारागाह को कहा जाता है? अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई 1992-93 में। अरावली वृक्षारोपण परियोजना विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला को पुनः हरा भरा करने के उद्देश्य से जापान के OECF का सहयोग से अरावली वृक्षारोपण परियोजना राज्य के 10 जिलों में 1 अप्रैल 1992 से शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समूची अरावली पर्वतमाला को वन आच्छादित कर विघटित हुए परिस्थितिया तंत्र का पुनः सृजन करना व मरुप्रसार पर रोक लगाना है। परियोजना का कार्य 31 मार्च 2000 को समाप्त हो गया। नेक्स्ट, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। देखिए, सालर वन, ये वन 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़िया इलाके में मिलते हैं। ये वन राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, अलवर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर व जयपुर जिले में अधिक पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष सालर, धोक, कठिरा व धावर हैं। सालर वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है। ठीक है, इसकी लकड़ियाँ का प्रयोग सामान की पैकिंग के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है? सालर, अभी देखे थे। निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? कोटा में नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सालर, बाड़मेर, ये सही सुमेलित नहीं है। सालर के वन विस्तरित हैं अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जिला समूहों में से किसमें सालर या साल के वन पाए जाते हैं? अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, व्याख्या है, सदाबहार वन ये वन कुल वन क्षेत्र के मात्र 0.39% भाग में ही पाए जाते हैं। इन उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वनों का विस्तार मुख्यतः सिरोही के आबू पर्वतीय क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिलों में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? सिरोही जिलों में। सिरोही जिलों में। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह हैं सिरोही। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। सिरोही, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी जिलों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? जालौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? मरुस्थलीय वन में।
बबूल का वृक्ष मरुस्थलीय वन में मिलते हैं? व्याख्या है, शुष्क या मरुस्थलीय वनों की मुख्य वनस्पति खेजड़ी, बबूल, थूहर, केर, कीकर, बेर, फूग, रोहिरा व अन्य कांटिली झाड़ियाँ तथा सेवन घास, धामन, मुरात, अंजन, करर, सिरकानिया आदि घास है। कुल वन क्षेत्र के 2/3 भाग में फैले हुए हैं। शुष्क वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन मुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू आदि जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटिलीय वन पाए जाते हैं? जैसलमेर जिलों में। सेवन व लवन घास, सेवन व लवन घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? तो शुष्क जलवायु प्रदेश में। देखिए, कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? लाना, ये जो है पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है। छतफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमवाली सही होगा? ऑप्शन ए, शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में वन प्रकार का अवरोही क्रम जो है शुष्क पर्णपाती 58.11%, मिश्रित पर्णपाती 28.38%, शुष्क सागवान 6.86%, उष्णकटिबंधीय कांटेदार 6.26% और उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो है 0.39% भागों में हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? आंसर होगा अश्वगंधा। विदानिया कुल के अश्वगंधा पौधे का प्रयोग आयुर्वेदिक उपचार हेतु किया जाता है। इसमें एंटी ट्यूमर एवं एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। अश्वगंधा। नेक्स्ट, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्न में से कौन सा देश सहायता देगा? जापान। जापान। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित? सिंचाई विकास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही हैं? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जो है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जाती है। नेक्स्ट, रखत, कांकर, डांग और रुद्र ये सभी वन के संरक्षण से संबंधित है। वनों के संरक्षण से संबंधित है। देखिए, रखत, रखत बिना जुता हुआ खेत रखत। कांकर, खेतों की परिसीमा जिसके व्यापक पेड़ लगे हों कांकर कहलाता है। डांग और मरु, डांग और रुद्र ये सभी वन के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं?
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। व्याख्या है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार वर्ष 2012 से प्रदान किया जाता है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर। ठीक, संस्था वर्ग में 5 लाख रुपये रजत कलम ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया जाता है। व्यक्ति वर्ग में 2 लाख रुपये रजत कलम ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है बांस। बांस आदिवासियों का हरा सोना कहलाने वाले इस पेड़ का उपयोग कागज, टोकरियाँ, चारपाई, लाठी आदि बनाने के लिए किया जाता है। यह वृक्ष मुख्यतः बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा तथा सिरोही जिलों में मिलता है। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन के हिसाब से उदयपुर में। उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? धामन। धामन एक प्रकार की पशुओं का चारा है, घास है। देखिए यहाँ पे व्याख्या है, धामन मवेशियों की जीविका का मुख्य आधार धामन घास को हाल ही में किए गए शोध कार्य के पश्चात मधुमेह को दूर करने वाले प्रभावशाली बताया गया है। राज्य में धामन घास बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अलावा उदयपुर क्षेत्र में प्रचुरता से उगती है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ये इम्पोर्टेंट है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। वीर निम्न जिलों में पाए जाते हैं: सीकर, जोधपुर, बीकानेर। बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू व चूरू जिलों में स्थानीय घास के मैदान एवं चारागाहों को वीर कहा जाता है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? बांस। बांस जो है गोंद का स्रोत नहीं है। आदिवासियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे हरा सोना कहा जाता है आदिवासियों का। देखिए व्याख्या है, पीपल, नीम, खेजड़ी, बबूल, ढाक आदि वृक्षों के चिपचिपे रस से गोंद प्राप्त किया जाता है। चौहटन क्षेत्र बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नीति पारिस्थितिक संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? इको टूरिज्म नीति। इको टूरिज्म नीति। इको टूरिज्म पॉलिसी राज्य में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को अनुमोदित की गई। इस पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान इको टूरिज्म विकास सोसाइटी का गठन किया गया। इसके तहत निम्न इको टूरिज्म साइट्स को खोला गया। ठीक, यहाँ पे दिया गया है, मैनाल एवं हमीरगढ़ भीलवाड़ा, बस्सी एवं सीता माता चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ जयपुर, पंचकुंड अजमेर, सुंडा माता जालौर, गुड़ा विष्णोई जोधपुर, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़।
वनों उत्पादन पेड़ सम्मिलित कीजिए। इमारती लकड़ी सागवान, कोयला धोकरा, कत्था जो है खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, और बीड़ी तेंदुपत्ता से। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। सम्मिलित कीजिए। सालर वन जो है अलवर, ढाक वन चित्तौड़गढ़, सदाबहार वन सिरोही, और शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनों उत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम लिया जाता है? महुआ का उपयोग किया जाता है। महुआ भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता प्राप्त हो जा गई? किस अधिनियम के बाद? वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार हालांकि किसी भी कानून के किसी राज्य में लागू होने के कुछ समय में भी निहित होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी आदेश का निर्देशन नहीं करेगा। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है, उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? वो जिला है उदयपुर और बारा। उदयपुर एवं बारा। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? चूरू। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत चूरू का है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। एक चार्ट है देखिए, एग्जाम रिमाइंडर। राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार है, हर 2 साल पे निकलता है। 21 में निकला, अब 23 में आएगा। देखिए, राजस्थान के कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल कितना है? 32,862.50 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि 9.60% है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र 7.23% है। प्रति व्यक्ति औसत वनावरण व वृक्षावन क्षेत्र कितना है? 0.036 हेक्टेयर। राजस्थान का कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण 24,742 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का कुल वनावरण 16,630 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का कुल वृक्षावरण, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, 8,112 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कितना नंबर पे है? 15 नंबर पे। और यहाँ पे एक और टेबल बनाया गया है। इस टेबल से बहुत क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन भूमि वाले जिले, एक दृष्टि में सर्वाधिक वन भूमि वाले जिले इधर है, जिसमें उदयपुर, ये सर्वाधिक वन कहाँ पे है? उदयपुर में। कितना क्षेत्रफल में है? तो 4,161.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। सेकंड स्थान पे बारा है, उदयपुर और बारा, ये जो है 2,248.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं 12 डिस्ट्रिक्ट में वन। उसके बाद करौली है, उसी प्रकार से चित्तौड़गढ़, और उससे कम जो है 5वां स्थान पे, 5वां सबसे अधिक वन भूमि वाला जिला जो है अलवर है। अब इस तरफ देखिए, न्यूनतम वन भूमि वाले जिला सबसे कम चूरू में है। कितना है? 73.73 वर्ग किलोमीटर
भूमि पर वन हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा हनुमानगढ़ में कितना 239.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। नागौर में 242.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, और जोधपुर में 245.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है, और दौसा में 284.59 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है। इस प्रकार से था, और ये इम्पोर्टेंट है, पूछने का सबसे ज़्यादा, सबसे दो ज़्यादा बड़ा, मतलब दो है इस दोनों में, सबसे कम जीरो में। नेक्स्ट, राजस्थान में वन आवरण एक दृष्टि में, ठीक है, ये वन आवरण है। सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले उदयपुर कितना प्रतिशत में है? 23.51%। सेकंड स्थान पे है अलवर, थर्ड पे है प्रतापगढ़। इसी प्रकार से न्यूनतम वन आवरण वाले जिले सबसे कम चूरू में, प्रतिशत में है 0.59%, उससे थोड़ा बड़ा हनुमानगढ़, और उससे थोड़ा बड़ा जोधपुर। तो ये चार्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक।